देखिए, किसी के विषय में मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करना ठीक है। वैसे ही जगत में इतना ज़्यादा बोल दिया गया है उस बच्चे के प्रति। मेरा ऐसा मानना है, वृंदावन आना गलत नहीं, वो वास्तविक प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो संसार से हो ही नहीं सकता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से हो सकता है, प्रेम तो केवल नारायण से हो सकता है, प्रेम तो केवल कन्हैया से हो सकता है। और किससे प्रेम हो सकता है? ऐसे एक फेमस लीला और है कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत के रिलेटेड कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और अपने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि हम अगर इंद्र की पूजा करेंगे और इंद्र को इतना भोग लगाएंगे तभी इंद्र वर्षा करेंगे। आज भी वो कुएं मौजूद हैं जिनको देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वो कुएं जिनमें पानी नहीं भरा जाता, जल नहीं भरा जाता, उन कुओं में घी और तेल भरा जाता है। आज हमारे साथ ब्रज लीलाओं की चर्चा करने वाले अक्षत शर्मा जी हैं, जो मथुरा से हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम हमारे ब्रज धाम और वहाँ के रहस्यमय मंदिरों एवं संतों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि ब्रज 84 कोस पे फैला हुआ है, पर केवल मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव की ही बातें होती हैं। क्या केवल ब्रजधाम और श्री कृष्ण ने यहीं पे लीला की थी या और भी कई स्थान हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है? देखिए, ठाकुर जी का जन्म जो हुआ, वो इस ब्रज क्षेत्र में ही मथुरापुरी में हुआ है। और ठाकुर जी जन्म के बाद गोकुल चले गए, फिर वृंदावन, नंदगांव रहे। लेकिन जब अक्रूर जी उनको बुलाने आए और कंस का वध किया ठाकुर जी ने, तो कुछ समय मथुरा रहने के बाद ठाकुर जी द्वारका गए। और महाभारत के काल में ठाकुर जी ने अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाई है। तो रहे तो ठाकुर जी बहुत अलग-अलग जगहों पर हैं, लेकिन हमारे व्रज की एक विशेषता पता है क्या है? पद्म पुराण के 5वें खंड में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वृंदावन परित्यागो गोविंदस्य न विद्यते। वृंदावन का परित्याग करके ठाकुर जी कहीं नहीं जाते। वो अपने ही रूप, दूसरे रूपों को वहां भेज देते हैं लीला के लिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष निकुंजस्थ ठाकुर जी हैं, वो किशोरी जी के साथ वृंदावन में ही विराजते हैं सदा। और हमारे जो ब्रज में आपने बात की कि 84 कोस कितना बड़ा है, लोगों को थोड़ा इस पर संशय रहता है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा 84 कोस बोला जाता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो उस अनुसार 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर्स का हमारा व्रज है। उस व्रज क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, दाऊजी और भी अन्य काफी सारे क्षेत्रों में ठाकुर जी ने लीलाएं करी हैं। और इन 84 कोसों का पता कैसे चला? क्योंकि आज से लगभग 500 वर्ष पहले, जब मुगल काल में सब कुछ लोप हो गया था, पूरा वन बन चुका था, तो लोगों को पता नहीं था कि कौन सी लीला स्थली कहाँ है, ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ है, ठाकुर जी ने ये लीला कहाँ करी है। तो वो सारी लीलाएं, वो सारे जो स्थान हैं, वो हमारे व्रज के एक बड़े परम आदरणीय संत हुए, जो हमारी गुरु परंपरा में, जिनकी गुरु परंपरा में मैं आता हूँ, ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज, जिन्होंने इस ब्रज 84 कोस की परिधि को खोजा, इस परिक्रमा की परिधि को बताया लोगों को कि ये ब्रज 84 कोस की परिधि है, और ब्रज के विभिन्न स्थानों को लोगों तक पहुंचाया। और केवल भट्ट जी ने ही नहीं, और भी काफी सारे आचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, षड गोस्वामी, अन्य अन्य काफी सारे संतों का व्रज की पुनरावृत्ति में बहुत ही अधिक योगदान रहा है। ये ब्रज 84 कोस जो है ये डिफाइन कैसे किया गया कि ये ब्रज भूमि है, यहाँ पे इतना ब्रज है? हमारे ब्रज में एक बड़ा सुंदर, इस पे एक बड़ा सवैया है कि ब्रज 84 कोस है, कमलाकार अनूप, कमल आकार में है हमारा व्रज। आप व्रज का अगर मैप देखेंगे ना, नक्शा देखेंगे, तो कमल के आकार में हमारा और भाव रूप से भी कमल ही है। क्योंकि कमल बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, और ठाकुर जी की मुख्य लीलाएं भी कमल के द्वारा हुई हैं। श्री जी प्रकट हुई कमल से। चतुर्भुजा अवतार में जब ठाकुर जी दर्शन देते हैं, तो उनके एक हाथ में कमल ही रहता है। तो उसी कमल रूप में ये वृंदावन, ये ब्रज जो है, उसी कमल के आकार में है। इसलिए बोला जाता है ब्रज 84 कोस है, कमलाकार अनूप। यहाँ पर जो जो वस्तु है, सो सब भगवत रूप। यहाँ पे कोई भी वस्तु है, वो सब ठाकुर जी की है। यहाँ की रज भी ठाकुर जी हैं, यहाँ पे बह रही यमुना जी भी ठाकुर जी का ही स्वरूप है। यहाँ पे रहने वाले पर्वत रूप में गिरिराज जी भी ठाकुर जी ही है, प्रत्यक्ष। और इन्हीं चीजों से पता चलता है कि ये व्रज है। गिरिराज जी, यमुना जी ब्रज की रज,
और संतों के निर्देशन से ये ब्रज 84 कोस की परिधि लोगों को पता चली, जिनमें मुख्य मैंने आपको बताया कि हमारे बरसाने के श्री नारायण भट्ट जी महाराज का बहुत योगदान रहा है। इसलिए उनको ब्रजाचार्य की उपाधि दी गई कि ब्रज के आचार्य हैं। तो यही है। तो आप 1-2 गाँव के बारे में ऐसा बताइए जो जहाँ पे श्री कृष्ण ने लीला की और जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी ना हो? 1-2 नहीं, असंख्य हैं। 1-2 उसमें से कुछ गाँव के बारे में? देखिए ठाकुर जी का बचपन जो बीता है वो गोकुल में बीता है, कि ठाकुर जी का भवन जो है नंद भवन, वो गोकुल में है। और ठाकुर जी जब गोकुल छोड़ के गए तो नंदगांव में भी एक पर्वत है जिसका नाम है नंदीश्वर पर्वत, जो शंकर जी के स्वरूप में है। शंकर जी वहां पर्वत रूप में विद्यमान है और नंदगांव में उस नंद भवन में ठाकुर जी रहते हैं बलराम जी के साथ। आज भी अगर आप वहां जाके दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों बंसी लिए खड़े हैं। अब बहुत लोग चकित हो जाते हैं कि ये दोनों बंसी लेके क्यों खड़े हैं, क्योंकि बंसी तो ठाकुर जी बजाते थे और बलदाऊ भैया हमारे हलधर हैं, हल धारण करते हैं, तो दोनों के हाथ में वंशी कैसे? इसके काफी सारे भाव हैं, पर मुख्य भाव ऐसा भी कहते हैं हमारे ब्रज में कि जब ठाकुर जी पे बहुत आक्रमण होते थे, बहुत सारे असुरी प्रवृत्ति के जो असुर होते थे, वो ठाकुर जी को, जो कंस के द्वारा भेजे गए होते थे, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आते थे। और ठाकुर जी को देख के पहचान कैसे हो कि भैया हाथ में बंशी होगी, पीताम्बरी वस्त्र होंगे, अपने मस्तक पर उन्होंने मोर पंख लगाया होगा। अब बलराम जी को लगा कि इन सब चीजों से इसकी पहचान है कन्हैया की, पर कन्हैया तो हमें बड़ो हृदय ते प्यारो है, याकू कोई असुर ना छेड़े, याके काजे, मैं भी यही रूप में बैठ जाऊंगा, यही रूप में रहूंगा हमेशा। जब जाते कोई भी असुर आवे तो मुझे टकरावे, पहले मुझसे लड़े, फिर उसके बाद कृष्ण से कुछ कहे। तो इस भाव से उन्होंने धारण किए। और एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी और बलराम भैया, ये दोनों इतने घनिष्ठ हैं, इतना आपस में इनमें प्रेम है कि दोनों का स्वरूप एक जैसा ही लगता है। हालांकि जो बलराम जी हैं वो गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं, और कृष्ण हैं वो काले हैं, काले भी नहीं सांवले हैं। लेकिन इतना घनिष्ठ, मतलब अंदर से तो एक ही है ना, क्योंकि बलराम जी जो है वो भी शेषावतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जो रामलीला में लक्ष्मण जी के रूप में आए और लक्ष्मण जी लड़ गए कि भैया मैं छोटा बनाऊं, हर चीज मुझ पे थोपी गई है, इस बार मैं बड़ा बन के आऊंगा। तो बलराम जी आए, और बलराम जी जो आए तो गौरवर्ण के थे, ठाकुर जी सांवले थे, लेकिन अंदर से इतना प्रेम था कि एक जैसा ही स्वरूप उनका दिखाई पड़ता है। ऐसे एक फेमस लीला और है कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत के रिलेटेड, कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और अपने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब उस लीला से श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए हमारे ब्रज में जो गोवर्धन लीला हुई है, बहुत संक्षेप में आपको बताऊं तो इंद्र को सभी जो हमारे ब्रजवासी थे वो हर वर्ष भोग अर्पण करते थे, पूजा अर्चना करते थे। क्यों करते थे? उसका कारण ये है कि वो डरते थे कि इंद्र ने कहीं वर्षा बंद कर दी तो हमें अनाज कैसे मिलेगा, हमारे खेतों में जो इरिगेशन प्रोसेस होती है वो कैसे होगी। तो ठाकुर जी तो शुरू से एक बदलाव लाने वाले रहे हैं, है ना। ठाकुर जी हर चीज से, हर लीला से एक संदेश देना चाहते हैं कि किसी की आराधना, किसी की पूजा डर के मत करो, आप अर्चना करो, आपके अंदर अगर श्रद्धा हो। लेकिन इंद्र के डर के कारण ब्रजवासी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अब इंद्र को भोग नहीं लगाओगे आप सब। तो बोले लाला कौन को लगाएंगे फिर? तो बोले इंद्र, हाँ आपको केवल जल ही तो दे। बोले गिरिराज जी हमको क्या क्या देते हैं? गिरिराज जी हमको जल भी देते हैं, वृक्ष भी देते हैं, अनाज भी देते हैं, फल भी देते हैं, छांव भी देते हैं। हमारी गैया को हम चराने ले जाते हैं तो वो घास भी वहीं से खाती हैं। तो सबको लगा हाँ बात तो सही है, गिरिराज जी देते तो बहुत कुछ है, और ठाकुर जी हमारे थोड़े बात पटु भी हैं, बात बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं ना, किसी को भी अपनी बातों में ले लेते हैं बड़ी आसानी से। तो सब ब्रजवासियों ने मान लिया। बोले लेकिन इंद्र तो आरोगते थे, अब ये गिरिराज पर्वत आरोगेंगे कि नहीं इसका क्या प्रमाण है? बोले चलो तो सही। तो सब 56 भोग बना के सब तैयार करके श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के आगे उन्होंने प्रस्तुत किया। ठाकुर जी ने एक रूप अपना प्रकट किया चतुर्भुजी, और गिरिराज जी की तरफ खड़े हो गए। अब एक रूप से तो ठाकुर जी ब्रजवासियों के संग खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज पर्वत के रूप में खड़े हैं।
अब सब ब्रजवासी देख रहे हैं कि लाला के जैसा ही है ये तो शकल में। बोले छोटा सा वैसे ही। तो उन्होंने सब भोग लगाया, तो गिरिराज जी ने ले लिया। इंद्र रुष्ट हो गए, उस बार रुष्ट हो गए कि भैया ये मुझे भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं इस बार। तो उन्होंने करी ब्रज के अंदर मूसलाधार वर्षा। वर्षा करी तो ठाकुर जी ने अपनी वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाए रखा 7 दिन और 7 रात, और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। ये हमारे ब्रज की मुख्य गोवर्धन लीला है। या में भी एक बड़ा सुंदर भाव है कि बहुत सारे ब्रजवासी ठाकुर जी की प्रभुता को देखकर भी ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। कालिया के सिर पे नाच लिए ठाकुर जी, कह रहे हैं अरे लाला तो भीग गए होगो, ले पहुंच दे। वो ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। जब ठाकुर जी ने कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज जी उठा रखे हैं तब भी छड़ी लगा रहे हैं, किस बात से कि लाला की उंगली में दर्द ना है जाए। अब लाला की उंगली में दर्द हो तो अगर, तो ठाकुर जी उठाते कैसे फिर। लेकिन ब्रजवासियों के अंदर ऐसा प्रेम है कि देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बोले हमारा तो लाला ही है, कर रहा होगा लीलाएं। बोले हो गई होंगी, ठाकुर जी ने गिरिराज जी ने ही कोई लीला करवा दी होगी। प्रभुता स्वीकार नहीं करते तो भगवान नहीं है, हम ही लठ पे लेके खड़े हैं गिरिराज जी को। ऐसा भाव हमारे ब्रज में है। ऐसे गोवर्धन परिक्रमा करते समय काफ़ी सारे मंदिर आते हैं, कुंड आते हैं, जैसे उसमें सबसे पहले पूछरी का लौटा, मुखारबिंद, श्रीनाथ जी का मंदिर, राधा कुंड और मानसी गंगा। तो आप इनके बारे में कुछ बताइए और इनके क्या महत्व हैं? देखिए, सबसे पहले जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा चालू करेंगे ना, तो बड़ी परिक्रमा में सबसे पहला कुंड जो अ, बहुत ही मुख्य कुंड है, वो है गोविंद कुंड। बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है। ये इसी गोवर्धन लीला से जुड़ा हुआ है। जब ठाकुर जी ने उठाए गिरिराज जी, तो इंद्र का मान मर्दन हो गया, इंद्र का अभिमान टूट गया। अब वो समझ गया कि भैया ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं, जो मेरे इस वेग को झेल गए, नहीं तो अन्यथा कोई नहीं हो सकता। तो उसने आके क्षमा मांगी है। हमारे ब्रज में ही गिरिराज जी की तलेटी में एक स्थान है इंद्रमान भंग शिला। उस स्थान पर इंद्र ने आके क्षमा मांगी है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी का अभिषेक किया है पंचामृत से, सुरभि गाय के दूध से, इन सब वस्तुओं से ठाकुर जी का अभिषेक किया है। और जो अभिषेक का जल है वही गोविंद कुंड में आज भी विद्यमान है। अच्छा, गोविंद नाम भी उसी लीला से पड़ा। गौधन इंद्र, जो गौओं की रक्षा करी, ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब गौवंश की रक्षा करी ना, तो गौओं की रक्षा करने वाले गौधन इंद्र, उनके भी इंद्र। इंद्र कौन है? देवों के राजा। और गौओं की रक्षा करने वाले उनके राजा कौन है? ठाकुर जी। तो उनका नाम पड़ा गोविंद। तो वो गोविंद कुंड आज भी है और बहुत ही दिव्य कुंड है। आप उसको साधारण मत समझना। आप सोच भी नहीं सकते उसका जल कितना पवित्र हो सकता है। एक बड़े ही हमारे संत थे ब्रज के, बड़े आदरणीय मनोहर दास बाबा जी। तो वो गोविंद कुंड के पास ही एक गुफा बना के वहां भजन किया करते थे गिरिराज जी में। सर्दियों का समय था, सर्दी लग रही थी बहुत भयंकर, और रात ही रात में आधी रात को बहुत सर्दी लगने के कारण उस समय इतनी ठंड पड़ती थी कि गोविंद कुंड के तले पर बर्फ जम जाती थी सतह पर। ये कुछ 200 वर्ष के आसपास की बात है, 200 वर्ष पहले। और सतह पर जब बर्फ जम जाती थी गोविंद कुंड की, तो आधी रात को ठंड लगने के बाद वो गोविंद कुंड में कूद गए जाके, और खूब 2 घंटे 3 घंटे स्नान किया। अब वहां पे एक और बाबा रहते थे, नवदीप दास बाबा। तो वो आए, बोले बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले इतनी ठंड में हम तो थर थर कांप रहे हैं, बर्फ बनी पड़ी है पूरी गोविंद कुंड में और तुम कूद गए। बोले ये शरीर इतना अधम है कि मांग ही करता रहता है, गरम कपड़े दे दो, गरम कंबल दे दो। बोले इस शरीर को मजा चखाने के लिए मैं गोविंद कुंड में उतरा, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और कहते हैं कि उसके बाद बाबा को कभी ठंड भी नहीं लगी। हाँ, गोविंद कुंड का इतना पवित्र जल है कि उसमें उतरने के बाद उनको कभी ठंड ही नहीं लगी, और उनकी जो शरीर के विकार थे वो सब नाश हो गए। ऐसी लीला है गोविंद कुंड की। और भी काफी क्षेत्र पड़ते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा में। मुखारविंद, जहाँ मुख है, मुख्य ठाकुर जी का, हमारे गिरिराज जी का मुख है, वहीं पे ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से सब भोगों को स्वीकार करते हैं। कोई अगर जाए
भक्त अपनी श्रद्धा से ठाकुर जी को दूध अर्पित करे, अभिषेक करे, उनका भोग अर्पित करे, तो ठाकुर जी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। गिरिराज जी ऐसे हैं हमारे। वहीं श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो हमारे श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में विराजमान है ना, वही श्रीनाथ जी मुख्य सबसे पहले विराजमान थे। वहीं मुखारविंद के पास ही दंडौती शिला के ऊपर एक मंदिर बन रहा है, वहां पे विराजमान थे श्रीनाथ जी। और उस मंदिर में आप जाएंगे तो आप आज भी वो कुएं मौजूद हैं जिनको देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वो कुएं जिनमें पानी नहीं भरा जाता, जल नहीं भरा जाता, उन कुओं में घी और तेल भरा जाता है। उस समय भरा जाता था, अब तो खाली रहते हैं। उस समय ठाकुर जी के भोग के लिए उन कुओं में घी रहता था, और कहते हैं कभी भी वो घी खत्म नहीं हुआ। जब तक ठाकुर जी वहां थे वो कभी घी खत्म नहीं हुआ। आज भी उन कुओं में आपको घी की सुगंध सूंघने को मिलेगी, जो ऊपर श्रीनाथ जी का श्रीनाथ जी के मंदिर पे। हाँ, और वहां तो ऐसा भी कहते हैं कि ठाकुर जी के गर्भगृह से एक रास्ता जा रहा है। चतुर्बुद्ध जो हमारे अष्टछाप कवि थे, श्रीनाथ जी की सेवा में ही रहते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 8 शिष्य थे, 4 महाप्रभु जी के थे, 4 विट्ठलनाथ जी के थे। तो अष्टछाप जो सखा थे, उनमें थे चतुर्भुज दास। उन्होंने ठाकुर जी को सौगंध दी थी कि तुम गिरिराज जी छोड़ के जाओगे नहीं, और ठाकुर जी नाथ द्वारा पहुंच गई। तो ठाकुर जी दिन भर तो दर्शन वहां देते हैं, लेकिन रात को सोने यहाँ आते हैं। सोने इस श्रीनाथ जी के मंदिर में आते हैं जो गोवर्धन में है। आज भी ठाकुर जी की वही शैया लगाई जाती है वहां पे, और इस भाव से लगाई जाती है कि महाप्रभु जी उनके बगल में सो रहे हैं और ठाकुर जी यहाँ सो रहे हैं। और उस शैया से लगाई हुआ एक गुफा है, वो बहुत गुप्त है, वो लोगों को दिखाई नहीं जाती है, पर वो है आज भी, जिससे ठाकुर जी आते जाते हैं नाथ द्वारा। अब इतनी लंबी गुफा हो या ना हो, ये तो एक शोध का विषय है, पर ठाकुर जी के लिए कोई बड़ा काम थोड़ी है। ठाकुर जी तो क्षण भर में यहाँ, क्षण भर में वहां, गुफा की भी जरूरत नहीं है वैसे तो उनको। लेकिन इस भाव से कि ठाकुर जी इसी रास्ते से आते जाते हैं, वो आज भी आते हैं रात को सोने वहां ये जो पूछड़ी का लोटा है, इसका नाम कैसे पड़ा ये पूछड़ी का लोटा? पे। देखिए, ये ठाकुर जी के एक सखा थे, पूछरी का लौठा, जो एक ठाकुर जी के सखा थे। और जब गिरिराज जी उठाए ना ठाकुर जी ने, तो डंडा को लगा के हु कर रहा था। जैसे जोर लगाते हैं ना, तो हु, तो इसलिए जयकारा आज भी लगता है। और वो उनसे ठाकुर जी इतना प्रेम करते थे, वो भी ठाकुर जी से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, गोविंद तुम लौट के आई हो। और वो पूछरी का लौटा आज भी स्थान है जहाँ पे वो सखा ठाकुर जी के आज भी बैठे हैं, ठाकुर जी की प्रतीक्षा में। लीलागत प्रतीक्षा, वैसे तो ठाकुर जी वहीं थे हमेशा नित्य निरंतर, लीलागत प्रतीक्षा में, लेकिन वहीं पे हैं। और इसीलिए जयकारा लगाया जाता है, पूछरी के लौठा की हु हु, यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, ऐसे करके हमारे यहाँ वो लगाते हैं जयकारा। और राधा कुंड का आपने बड़ा अच्छा वर्णन किया। राधा कुंड तो वो स्थान है, साक्षात श्री जी जल के रूप में वहां पे हैं। साक्षात श्री जी का जल स्वरूप ही राधा कुंड है। ऐसा कोई संत नहीं ब्रज में जहां जिन लोगों ने वहां पे आके भजन ना किया हो। आप राधा कुंड के अगर देखेंगे, राधा कुंड और कृष्ण कुंड लगे हुए हैं। लगी ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी ने और श्री जी ने अपने अपने 2 कुंड बनाए, एक राधा कुंड, एक कृष्ण कुंड। तो राधा कुंड से लगे हुए पूरे घाट पर उस कुंड के सब संतों की भजन कोटी बनी हुई है आज भी। ऐसा कोई संत नहीं है जिनकी कोटियां वहां नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत हैं स्वामी श्री हरदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। इसीलिए कहा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आज भी वही है, बांके बिहारी जी की सेवा में ही है, सेवा ही कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से वो थे 500 वर्ष पहले। तो उन्होंने केवल 2 ही उनके भजन स्थल थे, एक तो निधिवन जहां पे श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ, और दूसरा राधा कुंड। ऐसा कोई संत ही नहीं है जहां पे जिन्होंने वहां पे भजन नहीं किया। तो साक्षात भैया, मैं तो आपसे कहूं, आप जो भी आपके माध्यम से ये सुन रहा है मेरी बात, एक बार राधा कुंड में जल में खड़े होकर राधा कृपा कटाक्ष का गान कर लेना। आपको वो प्रेमा भक्ति का अनुभव अपने हृदय में तत्काल हो जाएगा। श्री जी का जो भाव है ना, वो हृदय में अपने आप आ जाएगा कि श्री जी क्या हैं। क्योंकि
शब्दों में तो इतनी क्षमता नहीं है कि श्री जी का वर्णन हो सके, लेकिन वो भाव आपके हृदय में ज़रूर आ जाएगा एक बार कृपा कटाक्ष गाने से। कहते हैं कि वहाँ के पानी में खड़े होने से रोग मुक्त भी हो जाते हैं लोग। वो एक विशेष दिन होता है अहोई अष्टमी, अभी निकली है कुछ समय पहले। अहोई अष्टमी के दिन 12 बजे रात से स्नान प्रारंभ हो जाता है राधा कुंड में, और उस दिन अगर कोई स्नान कर ले राधा कुंड में, तो जितने भी उसके त्वचा के रोग होते हैं, उस सब से उनको मुक्ति मिल जाती है। जिसके कोई संतान नहीं होती, वो इस भाव से उसमें अगर राधा कुंड में डुबकी लगाता है कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और उसकी एक कंडीशन है कि आपको अपनी कोई प्रिय वस्तु वहाँ छोड़नी पड़ती है, और उस वस्तु को आप पूरे जीवन में कभी प्रयोग नहीं कर सकते फिर। उसका पूरा त्याग करना पड़ेगा उस वस्तु का। तो कोई वस्तु अपना वहाँ छोड़ के और इस भावना के साथ कोई डुबकी लगाए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो उसको निश्चित संतान की प्राप्ति वहाँ होती है, अहोई अष्टमी पे स्नान करने से। राधा कुंड और मानसी गंगा, मन से प्रकट की गंगा, क्योंकि गंगा जी हरिद्वार में जो घाट है उसका बड़ा महत्व है। गंगा जी है तो और भी स्थानों पे, लेकिन हरिद्वार पे विशेष उसका महत्व है गंगा जी के स्नान का। जब ठाकुर जी ने एक असुर का वध किया जो गैया के रूप में आया था, बैल के रूप में, तो ठाकुर जी को गौहत्या का पाप लगा। अब भैया गौहत्या का पाप तो गंगा स्नान से ही जाता है। तो ठाकुर जी ने कहा अब इतनी दूर कौन जावे, मन से गंगा वहां पे प्रकट करी। गंगा जी स्वयं मानसिक रूप से वहीं प्रकट हो गई, और उस स्थान का नाम पड़ गया मानसी मानसी गंगा, गंगा। जहां आज भी श्रद्धालु जाके स्नान करते हैं। तो वही फल जो गंगा स्नान का फल है, वही उनको वहां मिलता है। आजकल एक बाबा कल्चर का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। जैसे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल छुड़वाकर उनको बाबा बना दिया जा रहा है। जैसे कभी अभिनव अरोड़ा का भी केस काफ़ी चल रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? देखिए, किसी के विषय में मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करना ठीक है, कि वैसे ही जगत में इतना ज़्यादा बोल दिया गया है उस बच्चे के प्रति। मेरा ऐसा मानना है, वृंदावन आना गलत नहीं है। वृंदावन आके एक बार को कहें कि वीडियो बनाना भी गलत नहीं है। अगर आप इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि मैं यहाँ का कुछ चलचित्र लेकर अपने लोगों को उसके दर्शन कराऊँगा, वो भाव गलत नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का कारण अगर आपका ये है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, मुझे कहीं जाने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा फेस वैल्यू हो जाए कि मुझे कोई बुलाए तो मैं उसका कुछ पैसा लूँ, इस भाव से अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो गलत है। उस बच्चे का दोष नहीं है, 10 साल के बच्चे को क्या पता? दोष उसके माता-पिता का है कि बचपन से एक बच्चे को पहले आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक कथा प्रवक्ता बनने से पहले शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए। है ना? आधा भरा हुआ जल यानी अधूरा ज्ञान ज़्यादा छलकता है। तो अधूरा ज्ञान लेकर अगर आप किसी कोई आध्यात्मिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और लोगों को कहीं गलती से आपने कुछ गलत उपदेश किसी दिन दे दिया और लोग मान बैठे, तो कितनी हानि है इसमें। तो बस उस नज़रिए से थोड़ा ये बात गलत है, पर उस बच्चे का मेरे हिसाब से कोई दोष नहीं है। इतना उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए सबको कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। किसी बच्चे पर बोल के, अच्छा ये तो सोचने वाली बात है, एक बच्चे को बुरा कहने में ही पूरे जीवन का लोगों का पूरा जान लगा दी है लोगों ने। बहुत ज़्यादा। एक बच्चे को ट्रोल करने में ही पूरे समय को लगा डाला है। लोगों को बहुत मतलब सारा। अपना भजन, अपना अंदर अंतःकरण, उससे कोई लेना-देना नहीं, एक बच्चे को गाली देने में सब लगे पड़े हैं। कहाँ तक ठीक है ये बात? मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आप कुछ बोलिए इस विषय पे, और मैं तो भैया निवेदन करूँ, किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा माँगूँगा, कि मैं तो भैया किसी की निंदा पे भरोसा नहीं करता। मैं किसी की निंदा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि एक जन्म मिला है, शरीर मिला है, ठाकुर जी ने भजन करने के लिए दिया है। आप भजन में समय लगा दो या परनिंदा में समय लगा दो, अब ये आपकी चॉइस है। तो हम तो भैया परनिंदा से बचते हैं, बस इतना ही। जैसे आजकल काफ़ी सारे बाबा हो गए हैं, वो केवल पैसा कमाने के लिए और फ़ेमस होने के लिए हो रहे हैं। तो एक आम इंसान कैसे पता करे कि ये सच में इनकी असली भक्ति है या फिर ये केवल एक दिखावा है? पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि बाबा हो रहे हैं, ये बात आपकी गलत है थोड़ी।
आपने ये क्यों नहीं कहा कि कुछ मौलवी हो रहे हैं? आपने ये क्यों नहीं कहा कि कुछ फादर लोग पैसा कमाने के लिए 1 सेकंड में इंसान का कोई भी रोग ठीक कर देते हैं? क्या वो गलत नहीं है? आपने देखी होंगी ना वीडियो कि भाई एक गूंगी लड़की थी, एक बच्चा उस पे माइक लगाया गया, तेरी बहन बोल सकती है क्या? बोले नहीं बोल सकती। उसने कहा हालेलुया और मुँह पे माइक लगाया, बोलने लगी। तो आप एक बात बताइए प्रैक्टिकली इज़ इट पॉसिबल? क्या आपने सनातन धर्म में ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है आज तक? जो ऐसे सिर पे हाथ लगाते ही बोलने लग जाए कोई गूंगा? नहीं देखा होगा। तो बाबा पहले तो आप बाबा कह रहे हैं, ये शब्द गलत है। आप कहें कि कोई स्पिरिचुअल फिगर गलत है या सही है, इसका पता कैसे करें? तो जायज़ है। अब मैं उसका उत्तर दूँ कि कैसे पता करें? देखिए सामने वाले की कथनी और करनी एक होनी चाहिए बस सिंपल। जो वो कह रहा है, वो उसके खुद के आचरण में होना चाहिए। मैं भी आपको उपदेश दूँ आप फ़ोन मत चलाइए। फ़ोन चलाना आँखों के लिए हानिकारक होता है और मैं फिर इसके बाद ऐसे करके फ़ोन चलाऊँ। कहाँ तक ठीक है? कथनी और करनी में फ़र्क है, तो गड़बड़ है। कथनी और करनी सेम है, एक है। मतलब वो सच में, वो स्पिरिचुअल फिगर सही। स्पिरिचुअल फिगर सही है या गलत है इसका निर्णय तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि कैमरा के आगे किसी स्टेज पे तो कोई अपना अच्छा ही पार्ट शो करेगा, पीछे वो क्या है वो जाने। लेकिन आपको ये जानने से पहले कि कौन सही कौन गलत ये हृदय में ये वृत्ति होनी चाहिए कि मुझे क्यों ही जानना है कि कौन सही और क्यों कौन गलत। जैसे मुझे केवल और केवल अपने शास्त्रों पे भरोसा है। आप ये मानिए जो उनमें लिखा है वो गलत नहीं है, पहली बात। वो शास्त्रों को बोलने वाला क्या सही कह रहा है इसकी पुष्टि केवल शास्त्र पढ़ के हो सकती है। अब आपने रामायण पढ़ी नहीं और राम कथा प्रवक्ता कोई कुछ बात बोल दे और इस पे बवाल मच जाए कि भैया इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। अच्छा एक ने कहा कि ये गलत बोला है, आपने सुनी तो आप भी कहने लग गए कि हाँ भाई गलत कहा है इसने तो गलत कहा है। पुष्टि कैसे हुई कि गलत कहा है? आपने सुना तो आपने रामायण खोल के देखी। सही और गलत जानने से पहले हमें ये अपने अंदर वृत्ति लानी चाहिए कि हम पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन खुद करें। पूरा ना करें तो कम से कम उसका सार-सार तो पढ़ें। आप जाइए, आध्यात्मिक किताबों की दुकान पे जाइए, रामायण नहीं पढ़ सकते तो रामायण का सार करके एक पुस्तिका आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, उसको पढ़ लीजिए। आपके संशय अपने आप छेदन हो जाएँगे। जैसे वृंदावन में तो काफ़ी संत हुए हैं। जैसे लोग तो कुछ ही संत के बारे में जानते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं हमारे। और तो आप तो वहीं से हैं, तो ऐसे कोई संत जो इतने फेमस ना हो, बट उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव हो? अब मैं आपको अगर ये नाम बता दूँगा ना तो वो फ़ेमस हो सकते हैं। तो मुझे इसलिए थोड़ा-सा अंदर से भय भी लगता है कि किसी संत का नाम ले दिया और लोग देखकर पहुँच गए गलती से उनके पास तो उनके भजन में खलल पड़ जाएगी। इसलिए हम नाम लेना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ हमारे ब्रज में ऐसे-ऐसे संत रहे हैं। हमारे गोवर्धन में गया प्रसाद जी महाराज, हमारे मथुरा के भाई जी, पोद्दार जी, ऐसे-ऐसे विरक्त संत रहे हैं हमारे ब्रज में। देवरा बाबा, बहुत कम लोग जानते हैं। वृंदावन में घाट है इन्हीं के नाम से देवरा बाबा घाट। वो देवरा बाबा जो थे वो एक मचान पे रहते थे। मचान यानी कि एक पेड़, पेड़ के ऊपर ही घर बन रहा था, लकड़ियों से हुँ। और उसी में रहते थे, नित्य निरंतर यमुना जी के किनारे पे और उससे नीचे भी नहीं उतरते थे। बहुत ही कम उतरते थे और वहीं बैठकर भजन करते रहते थे नित्य और परम ज्ञानी। आप कोई भी शास्त्र की बात कर लीजिए उनको पता है। और एक तो संत ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे वृंदावन में जल समाधि ली थी। समाधि के भी तरीके होते हैं ना, कोई ज़मीन में समाधि लेता है, उनकी इच्छा थी कि मुझे जल समाधि मिले। तो हमारे बड़े बताते हैं हमें कि जब उन्होंने जल समाधि ली तो पूरा वृंदावन इकट्ठा था और जब उनको यमुना जी के जल में प्रवाहित किया गया, तब जब उनका शरीर गया तो एक सर्प उनके पीछे से निकला। उसने सबको दर्शन दिए ऐसे देखा और वो उनके शरीर के साथ ही जल में चला गया। यानी कि ठाकुर जी ने मतलब उनको परम गति प्राप्त हुई कहने का मतलब। ऐसे-ऐसे संत हैं और वर्तमान में मैं बात करूँ
तो एक ऐसे संत हैं, पुष्टि मार्गीय उससे परंपरा से आने वाले हमारे छाता के आसपास विराजते हैं श्री शत्रुघ्न बाबा। ऐसे परम विरक्त संत हैं, आप मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने एक छोटा-सा प्रसंग बताऊँ आपको, जब हम उनसे मिले एक बार, तो मेरे कुछ मित्र भी मेरे साथ में थे। तो उन्होंने हमसे कहा, हम ब्रजवासी, वो भी ब्रज में ही जन्मे हैं, ब्रज के ही हैं, और तो हमसे बड़ा प्रेम। तो हमसे उन्होंने कहा कि आज तो मैं आनंद कराऊँ लालाओं? हमने कहा बाबा कराओ। वो बोले तुम ऐसा करो, आँख खुली रखना, बंद नहीं करना, और मेरी आँखों में देखो, और अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको मन में सोचते जाओ। बोले एक सघन वन है, गिरिराज जी की तलहटी है, एक कदम्ब का वृक्ष है, जिसके नीचे टेढ़ी टांग करके, कारी कमरिया पहन के, पीताम्बरी वस्त्र पहन के, मौक्तिक हार पहन के, सर पर मोर पंख लगा के, टेढ़े से खड़े हैं हमारे श्याम सुंदर। दिख रहे हैं? हमने हाँ बाबा दिख तो रहे हैं। और जैसे जैसे वो बोलते जाएं, वो हमें दिखता जाए। वो बोल रहे अच्छा, अब देखो उनके अधरों को देखो, कैसे मुस्कुरा रहे हैं लाल जी मंद मंद। अब उनके कपोलों को देखो कि कैसे रसगुल्ला से उनके कपोल हैं। अब उनकी आंखन को देखो, अब उनके नैन देखो, और बस देखते रहो। अब मत हटाइयो भैया नैनन को। और जब उन्होंने कहा नैनन को मत हटाइयो, आप विश्वास करना, मेरे साथ जितने मित्र बैठे थे, सबकी आंखों से अश्रुधारा आ गई। उन नेत्रों के प्रत्यक्ष दर्शन हमको अंदर ही अंदर हो रहे थे। एक मित्र था जिसने कहा मुझे नहीं हो रहे बाबा। बोले कुछ मत कर, अब मेरी आंखों में देख। और शायद 1 मिनट हम दोनों की तरफ देख रहे थे, 1 मिनट हुआ होगा, वो जो मित्र था उसकी भी आंखों से अश्रुधारा आने लग गई। अब उन्होंने कहा भैया क्या दिखा तुझको? बोले अब जो दिखा वो पूछो मत। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन। बोले ये संत का तेज है। एक हमारी भागवत जी में बहुत ही अच्छा श्लोक है, ना ह्यम्मानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया। यानी कि जल में तीर्थों में जाने से जो पुण्य नहीं मिलता, जो भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करने से फल नहीं मिलता, दर्शनामेव साधव ते पुनरंत्यु काले न दर्शनामेव साधव। वो केवल और केवल साधु के, सच्चे संत के दर्शन करने से मिल जाता है। एक संत अगर वास्तविक भजन निष्ठ है, वास्तव में उसको भगवत अनुभव होता है, आप उसके पास जाके बैठ जाइए, बस इसमें आपका उद्धार हो गया। कोई संशय का बात नहीं है इसमें। क्या वो संत आज भी हैं? क्या हम उनके दर्शन पा सकते हैं आज भी वृंदावन जाकर? देखिए वैसे तो हमने उनके दर्शन किए थे नाथद द्वारा में, लेकिन आज जो वो संत हैं, वो थोड़ा एकांत प्रिय संत हैं। एकांत उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठाकुर जी जिसके साथ होते हैं ना, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो तो ठाकुर जी के भाव में रहने वाले हैं, तो अन्यत्र कोई आता है तो वो उसको नहीं आने देते। कुछ मधुर-मधुर बातें बोलकर उसको जाने को कह देते हैं। अब हमारे ब्रज में तो मधुर भैया गालियों को ही कहा जाता है। क्यों? हमारे ठाकुर जी भी गाली सुनने ही आते हैं ब्रज में। भैया इस दुनिया में ठाकुर जी की स्तुति गाने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। ठाकुर जी की महिमा गाने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे। लेकिन ठाकुर जी को गाली देने वाला कोई नहीं मिलेगा आज के समय। वो गाली ऐसी गाली नहीं कि जो आज आज तो बहुत अभद्रता लोगों ने मचा दी है। लेकिन गाली जो वास्तविक ब्रज में जो शब्द है, इसका अर्थ है उलाहना, ठाकुर जी को छेड़ना, सिर पे मुकुट, मोर पंख धारण कर सांवरे, तेरे दो दो मैया बाप। ऐसे करके ठाकुर जी को छेड़ते हैं। ठाकुर जी के 2 पिता हैं ना, हाँ, कौन-कौन? एक तो जी, एक तो नंद बाबा नंद और बाबा एक वासुदेव जी। जी। ऐसे ही देवकी मैया और यशोदा मैया। तो भैया 2-2 मैया बाप, ऐसे कह के ठाकुर जी को छेड़ते हैं। तो इस छेड़ने, इस उलाहना देने को ही गाली कहा गया है। तो ऐसी ब्रज में तो भैया बिना इनके तो बात ही नहीं होती। तो संभव आज तो मुश्किल है उनका करना दर्शन। कहते हैं कि श्री राधा रानी के इच्छा के बिना कोई भी वृंदावन नहीं आ सकता।
आप तो वृंदावन में ही पैदा हुए, वहीं आपने जीवन यापन किया। तो आप बताइए जीवन का क्या अर्थ है? मतलब वृंदावन के जीवन का क्या अर्थ है? और ये बाहर की दुनिया से कैसे अलग है? देखिए, वृंदावन में जन्म लेना भी एक बहुत ही, मैं अपने आप को बहुत ही ठाकुर जी का कृपा पात्र मानता हूँ कि उन्होंने इस धरा पे जन्म दिया, क्योंकि सब भजनों का जो सार है, देखा होगा आपने, बहुत लोग माला करते हैं, हुँ। भजन, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, है ना? इन सब भजन, तप, नियम, संयम, सबका अंत क्या है? सबका फल क्या है? कि हृदय से ये बात निश्चय नहीं, हृदय में ये बात बैठ जाए कि ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी ठाकुर के। जी के। यही तो है। हर भजन का निचोड़ है कि हृदय में ये भाव इतना गहन गूढ़ता से एक ठसक के साथ बैठ जाए कि ठाकुर जी तुम तो मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन ब्रज में अगर कोई जन्म लेगा, वृंदावन में अगर कोई जन्म लेगा, तो उसके हृदय में ये भाव बचपन से होगा कि ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। ये भाव ब्रजवासी के अंदर स्वतः ही आ जाता है, जन्म से आ जाता है। वहाँ की वायु का, वहाँ की रज का प्रभाव है। वहाँ कुछ भी साधारण नहीं है। वायु ठाकुर जी के चरणों को छू के आ रही है, प्रसादी है। रज जिस पर ठाकुर जी, श्री जी चलकर जाते हैं, वो भी प्रसादी है। जल, यमुना जल जिसको ठाकुर जी जिसका पान करते हैं, वो जल भी प्रसादी है। गिरिराज पर्वत जिस पर ठाकुर जी अपनी अनेकों नेक लीलाएं करते हैं, ये सब व्रज में है। तो व्रज में एक-एक वस्तु भगवत रूप है, जो मैंने शुरू में भी कहा। और हमारे व्रज में तो एक ऐसी भी भाव कहा जाता है कि ब्रज समुद्र, मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, है ना? ब्रज तो एक समुद्र की भांति है, अनंत, विशाल, और मथुरा कमल है। मथुरापुरी, मधुपुरी, सप्तपुरियों में से सबसे श्रेष्ठ पुरी है मधुपुरी, मथुरा, और वृंदावन मकरंद। उस कमल का भी जो आस्वादन करना जानता हो, वो है मकरंद। वो वस्तु है, मकरंद जो शब्द कहा जाता है, वो कहा जाता है अत्यंत गूढ़तम रस को, मतलब तत्वों का तत्व, समझ रहे हैं? तत्वों का तत्व है। मतलब जैसे हम दूध को मथते हैं, हुँ। तो क्या निकलता है? मट्ठा मतलब घी मठा, या फिर कह घी। सकते हैं, है ना? उसको और मथ लें तो क्या निकलता है? घी निकलता है। तो भैया पहले मथा तो मठा बना, मठे को भी मथा तो फिर और वस्तु अन्य और भी उसका तत्व सार निकला। तो ऐसे ही है, जब ब्रज को मठा मथा आपने तो मथुरा बना, मथुरा को भी मथ दिया तो वृंदावन हो गया। सारों का सार। जैसे ठाकुर जी के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कृष्ण जी ने बहुत त्याग किया अपने जीवन में। आजकल के मनुष्य के लिए वो सोचना भी बहुत कठिन है। तो मतलब भगवान होकर उन्होंने इतने कष्ट से क्यों अपना जीवन व्यतीत किया? भगवान ये समझाना चाहते थे कि कर्म करना अति आवश्यक है, मोह ना करना अति आवश्यक है। मोह नहीं करना चाहिए व्यक्ति। आप किसी पुष्प को सराह रहे हैं, उसको जल दे रहे हैं, ये उससे प्रेम करना है, लेकिन आप उस पुष्प को अपनी प्रसन्नता के लिए तोड़ देते हैं, इसे मोह करना कहते हैं। तो आजकल जो व्यक्ति को प्रेम की परिभाषा दे रहा है, वो वास्तविक प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो संसार से हो ही नहीं सकता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से हो सकता है, प्रेम तो केवल नारायण से हो सकता है, प्रेम तो केवल कन्हैया से हो सकता है। और किससे प्रेम हो सकता है? ठाकुर जी ये सिखाना चाहते थे कि मोह में नहीं पड़ना है। हालाँकि ठाकुर जी ब्रजवासियों के प्रेम में इतने मोहित हो गए, प्रेम में मोहित होना और मोहवश प्रेम होना अंतर है। प्रेम में इतने मोहित हो गए कि आप वो स्थिति समझिए ठाकुर जी की, कि जब अक्रूर जी आए बुलाने की, भैया 2 दिन का उत्सव है, मथुरा चलना है आपको, कल जाएँगे, परसों लौट आएँगे। अब यशोदा मैया तो इतना अत्यंत गहन गूढ़ प्रेम करती हैं ठाकुर जी से कि एक क्षण नहीं जाने देना चाहती ठाकुर जी को कहीं भी। अब आप उस रात्रि का जो समय है उसको एक बार दिमाग में एक बार उसका चित्रण कीजिए
कि ठाकुर जी खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं। यशोदा मैया देख रही हैं कि कल लाला चला जाएगा। जिसको आज तक मैंने कहीं नहीं जाने दिया, वो कल चला जाएगा। 1 दिन, केवल 1 दिन के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी। उनको तो यही लग रहा है ना, और वो सोच रही हैं लाला 1 दिन के लिए मुझसे दूर चला जाएगा। और ठाकुर जी के चेहरे पर उदासी है, मायूसी है। सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला भी मायूस है आज। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि मैं कल के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ यहाँ से। यशोदा मैया अपने अंक में भर के ठाकुर जी को लेटी हुई हैं। अपने अंक में ठाकुर जी को अपने आप से चिपका के लेटी हैं एक मैया की भांति, और कह रही हैं कि अरे लाला, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगी? बोले अब 24 घंटे भी यशोदा मैया को ऐसे लग रहे हैं कि मतलब ये इसमें पूरा जीवन बीत जाएगा मेरा एक इन 24 घंटों में। और ठाकुर जी भी उस प्रेम को समझ पा रहे हैं। ठाकुर जी जब मैया उनको अपनी गोदी में लेके बैठी हुई हैं, अंक में भर के कसी हुई हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया अब मुँह पे ना समरे को ये पद, इंद्र आ जाए, ब्रह्मा आ जाए, कोई तो आ जाए, मेरो ये पद स्वीकार कर ले, मोए ना बन्नो नारायण। मैं इनको छोड़ के ना जा सकूँ। मैं ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। ये ठाकुर जी का भाव है। अंत जब ठाकुर जी रात्रि ब्रज में रुके, उसके बाद ठाकुर जी अगले दिन चले गए। ठाकुर जी ने उस सब का परित्याग किया जो उनको पसंद था। जब जन्म हुआ तो वास्तविक माता से पर अलग हो गए। जितने साल जिस माता ने पाला उससे अलग हो गए। जब द्वारका नगरी में रहे तो अपने जितने भी पत्नियां थीं, अपने पुत्र थे, सब आपस में लड़ गए। अपने ही हाथों से अपने वंश का नाश करना पड़ा। गलत पथ पर चल पड़े थे। मतलब ठाकुर जी ने अपने जीवन में किसी से मोह करना नहीं सिखाया। सबको परम गति प्राप्त करी है। तो ठाकुर जी सिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आपके जीवन में कितनी भी विपरीत विषम परिस्थितियां आ जाएं, डगमगाना मत, घबराना मत। जिस प्रकार जीवन का प्रवाह चलते रहना चाहिए, उस प्रकार चलते रहने देना। और अगर आपने मेरे सहारे छोड़ दिया कि सब गोविंद के सहारे, तो आपको जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप घबराओगे नहीं। मांगना तो केवल ठाकुर जी से इतना मांगना कि आप मुझे खूब भर-भर के झोली में यूँ समस्याएँ दे देना, कोई दिक्कत नहीं है गोविंद, पर मेरे कंधों को इतना सामर्थ्य दे देना कि उन समस्याओं को झेलने की क्षमता मुझ में आ जाए। ये ठाकुर जी ने सिखाया। और प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? प्रेम और भक्ति में सिर्फ इतना अंतर है कि भक्ति ईश्वर की होती है, और प्रेम, देखिए वैसे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रेम और भक्ति एक ही शब्द है। जब वो आध्यात्म और ठाकुर जी के अपनत्व में आ जाए, तो वही भक्ति है। जब अपने से भी हद पार हो जाए, जब आप में और ठाकुर जी में आप फर्क ही ना समझो, वो प्रेम है। आजकल तुलसी माला पहनने का एक ट्रेंड सा बन गया है। लोग तुलसी की माला धारण कर लेते हैं अपने कंठ में, ताकि वैष्णव लगे हम, तो भी ऐसा दिखावा करने लगे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो ये क्या सही है? या तुलसी माला पहनने के भी नियम होते हैं? नियम होते हैं। तुलसी आपने कंठ में पहन ली। तुलसी पहली बात तो देखिए वृंदा सखी के रूप में वृंदावन में जो वृंदा सखी हैं, वृंदावन जो नाम पड़ा वो वृंदा सखी के नाम से पड़ा है। और वृंदा एक नाम तुलसी जी का ही है। तुलसी जी का ही पर्यायवाची वृंदा है। तो जो वृंदा सखी हैं वो तो ठाकुर जी श्री जी की नित्य निरंतर सेवा में रहती हैं, नित्य सखी हैं। तो उनको अगर आपने अपने कंठ में धारण कर रखा है, तो आपके गले से कोई भी भोजन उतरेगा तो वो प्रसाद ही हो जाएगा, है ना? और अगर आप उसी को धारण करके कोई अभक्ष वस्तु का सेवन करते हैं, कोई ऐसा पदार्थ जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई नशीला पदार्थ या कुछ ऐसा पदार्थ जिसमें तामसिक गुण हैं, तो वो कहीं न कहीं उन वृंदा सखी का अपमान है। ये आपको समझना पड़ेगा कि तुलसी की माला पहनने से अगर आप भोजन करते हैं तो वो प्रसादी बनता है, लेकिन अगर आप तुलसी की माला पहन के अगर कोई अभक्ष्य वस्तु का अगर सेवन करें, तो उससे बड़ा दूसरा कोई पाप भी नहीं। तुलसी माला पहनने वाले व्यक्ति को जो यमराज के दूत हैं, वो यमपाश जो है वो पहना ही नहीं पाते।
गले में 5 बांध के लेके जाते हैं ना खींच के, हम्म, बोले गले में तो वृंदा सखी बैठी हैं, आप कैसे बांधे इसको? गले में नहीं बांध सकते। जब आपके तन से प्राण निकलेंगे तो भैया सोना जवाहरात हीरा और चांदी सब इसी तन के साथ ही रह जाएगा। कोई ले जा पाया है क्या आज तक? नहीं। लेकिन आपने ठाकुर जी का ध्यान करके ठाकुर जी की नित्य सखी को अपने कंठ में धारण कर रखा है। और शालिग्राम अवतार जो नारायण अवतार है उनकी पत्नी है तुलसी जी, उनको अगर अपने कंठ में धारण कर रखा है तो आपको जन्म के पहले भी और जन्म के बाद जब आत्मा रूप में आप कहीं भी जाएंगे तो आपका केवल और केवल मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। ये महत्व है। अब आप इसमें कहें कि भैया आपका दूसरा प्रश्न इसी में था कि टैटू जो लोग बनवा लेते हैं किसके टैटू, भगवान जी के नाम के। जैसे हाथ पे लिखवा लेते हैं राधा कृष्ण, गलत है। ठाकुर जी के नाम के और श्री जी के नाम के, जिस नाम की हम उपासना कर रहे हैं, हम कहते हैं नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। हम उसी नाम को अपने हाथ पे गुदवा लेते हैं। अब मान लीजिए हमने स्नान किया तो उसी नाम पे ऐसे जल गिरा तो वो नाम का फिर वो जल नहीं रहा, वो नाम पे लग गया तो वो चरणामृत हो गया। फिर वो चरणामृत कहाँ जाएगा? पैरों के नीचे जाए। नालियों में, हम्म, है ना? तो कितना बड़ा अपराध है आप सोचिए। उस नाम पे लगा हुआ चरणामृत जब नालियों में जा रहा है तो ये हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भक्ति अच्छी है, अंधभक्ति अच्छी नहीं। ये अंधभक्ति की श्रेणी में आता है मेरे अनुसार। क्या वैष्णव परंपरा में वैष्णवों को ये शोभा देता है? अरे आप अब इसमें भक्ति की आड़ ले लो कि भैया टैटू लगवा रहे हैं लेकिन ठाकुर जी के नाम का ही तो लगवा रहे हैं। ये हमारी भक्ति ही तो है ठाकुर जी के प्रति कि जब जब हाथ देखेंगे ठाकुर जी का नाम दिखेगा। अरे तो भैया आप हाथ के त्वचा के बाहर क्यों लगा रहे हो नाम को? एक बार राधा नाम को हृदय के अंदर तो बैठा के देखो ना, आपका मंगल हो जाए तो। ये भाव क्यों नहीं आ रहा किसी के हृदय में? ये सब मलिच्छ परंपरा के कारण है जो आज हो रहा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अनुचित है। हाथ पैर कहीं भी, हाथ पैर को छोड़ो किसी गाड़ी पर भी भगवान के नाम के स्टिकर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो जल बाद में चरणों में जाएगा, चप्पलों में आएगा नीचे, अपराध लगेगा। तो जो मंदिर पे भी होता है, लेकिन मंदिर पे दूध चढ़ाते हैं, फिर भी वो नीचे पैरों पे आता है, क्या वो अपराध नहीं है? किस मंदिर में आता है? और मुखार बिंद। मुखार बिंद पे जब दूध चढ़ाते हैं तो वो चढ़ के नीचे ही आता है। वो चरणों में नहीं आ रहा ना, वो आपने उसको केवल दूध समझ के चढ़ा दिया। जब तक चढ़ा रहे थे तब तक तो वो दूध था। अब ठाकुर जी ने तो वो ले लिया ना। ठाकुर जी देखिए, अब इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लोग ऐसा समझते हैं कि हमने भोग लगाया, अब ठाकुर जी इसको पाओ, अब उसमें से कुछ कम तो होगा नहीं। अब कहते हैं ठाकुर जी ने पाया तो है नहीं, इसमें कम तो कुछ हुआ नहीं है। अरे भैया, आपकी ये भौतिक वस्तुएं स्वीकार नहीं करते ठाकुर जी। इस भौतिक वस्तु के साथ जो आपका भाव है उसको स्वीकार करते। सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी ने उसका जो भाव था उस भोग का, उस प्रसादी का, उसको स्वीकार कर लिया और वो आपको दे दिया। अब जब आप चढ़ा रहे थे तब तक वो दूध था, चढ़ा दिया, अब उसके बाद तो उन्होंने ले लिया ना उसका भाव। तो वो एक चरणामृत ही हो गया ना, उनको चढ़ाने के बाद एक वो का एक आप समझे नहीं बात को। उन्होंने उसका भाव स्वीकार कर लिया, अब वो बहकर कहीं नाली में थोड़ी जाता है। आपने कभी देखा है मुखारबिंद जी के नीचे, बिल्कुल नीचे जो सेवायत है, देखिए सेवायत जो होते हैं वो ब्रजवासी होते हैं, ठीक है? सेवा कर रहे हैं इस भाव से कि ठाकुर जी को कोई भी विपत्ति ना लगे, कोई भी ठाकुर जी को असहजता ना हो, ठाकुर जी को बिल्कुल सहज सहज लगे सब कुछ। तो जब वो इस भाव से सेवा कर रहे हैं, उनको अपराध नहीं लगेगा। वो जब ठाकुर जी पा लेते हैं तो वहां से निकल के आपने देखा होगा मुखारबिंद के बिल्कुल आगे एक छोटा सा एक गड्ढा हो रहा है जिस पर जाली लग रही है, तो वो श्री गिरिराज जी की तलह में जा रहा है, वो नाली में बहकर कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा, अगर इस भाव से समझे, मेरा एक ऐसा खुद का चिंतन, मेरा एक ऐसा विचार है
कि बहुत लोग बोलते हैं शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाते हैं, वो भी नालियों में कई जगह बह भी जाता है। मैं झूठ नहीं, आपने देखा होगा, मैं इसमें नहीं दो राय कर सकता, कई जगह बह भी जाता है। तो भैया भगवान केवल आपके हैं क्या? सबके मेरे हैं। उस नाली में कोई जीव होगा, उसके भी तो भगवान है। उसका पेट कैसे भरेगा? उस नाली में रह रहे जीव का पेट कैसे भरेगा? भगवान तो सबके हैं ना, केवल मेरे तो नहीं है। आपका मेरा पेट भरना तो उनका केवल लक्ष्य नहीं है। जो जो भक्त वो ठाकुर जी की पास से निकली हुई मंदिर से निकली हुई नाली में है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मंदिर की परिधि में है। तो वो जब ठाकुर जी की शरण में आया है तो उसको भूखा कैसे मार दें ठाकुर जी? ठाकुर जी तो सबका सोचते हैं। ठाकुर जी तो सबका सोचते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ठाकुर जी वो सोचते हैं। जभी तो कहा गया है भैया, ये परे हैं, आपकी हमारी सोच से भी परे हैं। मेरा ऐसा चिंतन हुआ कि भैया वो जाता है तो उस नाली में रह रहे जीवों को भी उससे पोषण मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो, और कई जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि शिवलिंग से निकले हुए दूध को एक अलग पात्र में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। कई जगह ऐसा भी होता है, तो सब अपने-अपने भाव हैं, भाव की बात। आजकल जैसे देखा होगा आपने भगवानों को भी अलग-अलग समाज में बाँटा जा रहा है। जैसे ठाकुर जी को कुछ लोग यादव समाज से जोड़ देते हैं, वहीं श्री राम को कुछ लोग क्षत्रिय समाज से जोड़ देते हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? लाइक कि भगवानों को जातियों में बाँटना कितना सही है? क्या? भगवान किसी जाति के थे ही नहीं, पहली बात तो। जाति शब्द और वर्ण शब्द, इनमें अंतर है। क्षत्रिय जाति नहीं है, क्षत्रिय वर्ण है। हमारी सनातन संस्कृति में 4 वर्ण हैं। कौन-कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, छ हुँ, क्षत्रिय, वैश्य छ और शूद्र। शूद्र। चारों ठाकुर जी के 4 अंगों से प्रकट हुए। ठीक है? अब लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण अगर मुख से जन्मे और शूद्र जो है वो चरणों से जन्मे, तो शूद्र छोटे हो गए, ब्राह्मण ऊंचे हो गए। किसने कहा? नारायण जब लेटे हुए हैं तो मुख भी उधर ही है और चरण भी उसी लेवल पर है। लेवल पर है। अलग तो नहीं है ना, इसका मतलब समान है। एक ही परिवार में एक माता के 4 पुत्र हैं। अब आप कहें कि बड़ा पुत्र, और भैया उम्र में ही तो बड़े छोटे हैं, है तो चारों भाई। तो ये 4 वर्ण गुण और कर्म के रूप में विभाजित किए गए। ठाकुर जी वंश में आते हैं, जैसे रामचंद्र जी आते थे सूर्य वंश में, ऐसे ही श्री कृष्ण आते हैं चंद्र वंश में, है ना? वो उनकी वंश परंपरा में आते हैं, लेकिन किसी जाति में उनको बांट देना गलत है। क्योंकि सरनेम की जो आप अगर आज देखेंगे, जातियों का मतलब लोग बहुत सारे ऐसा समझते हैं, सरनेम, सरनेम से डिफाइन होता है ये इस जाति का, वो इस जाति का। सरनेम के पीछे की आपने हिस्ट्री कभी जानने की कोशिश की हो, तो सन 1800 के अंदर, 1800 के आसपास अंग्रेजों ने एक जनगणना करवाई, जिसमें उन्होंने राजाओं को ये प्रलोभन दिया। वैसे लगभग सत्ता आ चुकी थी जब अंग्रेजों की, कि हम पूरे भारत की जनगणना करवाएंगे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बन के आए ना, हुँ। तो उनको ये कहकर उनको प्रलोभन दिया कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे खरीदार कितने हो सकते हैं। ये कह के उन्होंने जनगणना करवाई। अब जनगणना में एक ही मोहल्ले में 5 लोगों के नाम है रमेश। हुँ। एक क्षेत्र में पूरे जिले में कम से कम 50 लोगों के नाम है रमेश। और ब्रजमंडल में तो सबके ही नाम ऐसे हैं, किसी का कम से कम 50 लोग गोपाल नाम से हैं, 50 लोग वासुदेव नाम से हैं, है ना? 50 लोग कन्हैया नाम से हैं। तो बोले अब इनमें अंतर कैसे करें भैया? तो बोले सब अपने नाम के पीछे एक उपनाम लगाएँगे। तो अब कुछ लोगों ने अपने गोत्र का प्रयोग किया कि भाई जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं भारद्वाज गोत्र में है। भारद्वाज ऋषि थे, मेरा ऋषि गोत्र भारद्वाज है, तो मैंने अपने नाम के पीछे भारद्वाज लगा दिया। आप किसी और का कोई गोत्र है, उसने वो लगा दिया। किसी का कुछ है, किसी ने कुछ लगा दिया। जिनको यही नहीं पता कि मेरा गोत्र क्या है, उन्होंने कुछ कॉमन शब्द लगा लिए। जैसे ज़्यादातर ब्राह्मण जो हैं वो शर्मा लगाते हैं, ज़्यादातर। जिनका ऋषि गोत्र है, वो ऋषि गोत्र के अनुसार लगाते हैं। तो ये साइंस वहाँ, ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, ये वहाँ से आई है। 1800 से पहले कोई सरनेम का हिस्ट्री नहीं है, आप देख लीजिए।
खिलजी वंश है, उनके भी नाम पढ़ लो, तो ये वंशों के नाम है, उनके सरनेम, उनका सरनेम नहीं है एक्चुअली में। तो सरनेम की तो कोई हिस्ट्री नहीं थी पहले, कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। ये सब राजनीति की बातें हैं। आप और हम आपस में लड़ जाएँ, हिंदू होकर आपस में जातियों में बढ़ जाएँ, ये राजनीति के विषय में। हम ना बटें, यही हमारा दायित्व है कि हम समझें कि ये हमारा भारतीय सनातन परंपरा है क्या? हम सब हैं तो एक ही भगवान के अंश। भक्ति, अब आप जो बात कर रहे थे कि भक्ति क्या प्रयोग आती है जीवन में, यही प्रयोग आती है। जब व्यक्ति भक्ति में होता है, तो वो सबको ठाकुर जी के पुत्र के रूप में देखता है कि भैया आप भी ठाकुर जी के हो और मैं भी ठाकुर जी का हूँ, तो मुझे आपसे क्या जलन और क्या लड़ना? आप भी ठाकुर जी के हो, है ना? बस इतना सा है। अब अयोध्या के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये अलग होनी चाहिए, जो पीछे मस्जिद है उसको हटाना चाहिए। तो इस मामले को आप कैसे देखते हो? और ये किस जन्मभूमि की प्रॉपर बात हो रही है, आप बोले तो? या किस मंदिर की बात हो रही है? हमारे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई शाही ईदगाह बन रही है, जो औरंगज़ेब के द्वारा बनवाई गई। और कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं इतिहासकार कि वृंदावन के एक मंदिर के पत्थरों के द्वारा ही बनवाई गई है वो। बिल्कुल जन्मभूमि की दीवार और शाही ईदगाह की दीवार एक दूसरे से सटी हुई है। अब कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है, रॉबर्ट फ्रोस्ट करके एक अंग्रेजी अधिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के काल में एक रिसर्च की पूरे ब्रज के ऊपर, और उन्होंने बहुत ही ऐसे-ऐसे फैक्ट्स उस बुक में लिखे हैं, एक बुक लिखी कि वास्तविक कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? वास्तविक कौन-सा स्थान कहाँ था? तो बहुत सारे ऐसे, एक शोधकर्ता का नाम मैंने बताया है, आप इंटरनेट पे जाइए, बहुत शोधकर्ता मिलेंगे। तो बहुत सारे शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि वास्तविक जो कृष्ण जन्मभूमि है, वो उस ईदगाह के नीचे है। क्योंकि ऐसा हुआ कि औरंगज़ेब ने सभी मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पे ज़्यादातर अपने मस्जिद और दरगाहें बनवाई, जिसके कारण आज भी वो बनी हुई हैं कई जगह पे। जैसे राम जन्मभूमि की जगह बनी हुई थी बाबरी मस्जिद, है ना? ऐसे ही काशी विश्वनाथ, बनारस में ज्ञानव्यापी बन रही है, ऐसे ही मथुरा में भी बन रही है। अब देखिए ठाकुर जी, हम तो यूँ कहते हैं कि व्रज में जो होता है वो श्री जी की इच्छा से होता है। अब जो होगा वो उनकी इच्छा से होगा। अब हम इसमें तर्क-वितर्क करें कि भैया वो फिर पॉलिटिकल मुद्दे हैं। कहते हैं पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि जो थी, उसकी दीवारें काफ़ी ज़्यादा मतलब सोने द्वारा से जड़ी थी और सोने की ईंटें लगी हुई थी। बहुत ही बड़ा इतिहास है कृष्ण जन्मभूमि का। कम से कम 7 से 8 बार तोड़ी गई है और बनवाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाई सबसे पहली कृष्ण जन्मभूमि। कंस के कारागार से उसको एक भव्य दिव्य मंदिर के रूप में उन्होंने परिणित किया। कालांतर में खंडर होने की वजह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाई। फिर कालांतर में उसको महमूद गजनी ने तोड़ा 1073 के आसपास। उसके बाद राजा ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव, उन्होंने बनवाई। फिर उसको तोड़ दिया गया। फिर उसको बनवाया गया मान सिंह के द्वारा, फिर औरंगजेब जी के द्वारा तोड़ दिया गया। तो बहुत बार तोड़ी और बहुत बार बनवाई गई है, लेकिन जितनी भी बार बनी है ना, उतनी बार राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई जन्मभूमि का तो ऐसा वर्णन आता है कि पूरी दुनिया के बहुत ही बड़े-बड़े इतिहासकार यहाँ आते थे और देखते थे कि इतना अपार सौंदर्य किसी मंदिर में हो सकता है, ये हमें आज जीवन में पता चला। एक ही दीवार में कई-कई मणियाँ जड़ी हुई हैं, दीवारों में। ठाकुर जी का सिंहासन गर्भगृह सोने की ईंटों से बना हुआ है। इतना अपार वैभव वाला हमारा कृष्ण जन्मभूमि जो थी, वीर सिंह देव जी ने बनवाई, तब भी उन्होंने इतनी विचित्र हमारी कृष्ण जन्मभूमि बनवाई कि ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि की परिधि में जितने भी स्थान थे, उन सब की दीवारों पे रत्न जड़े हुए थे। इतनी अपार ऐश्वर्य की वो कृष्ण जन्मभूमि, जो मलेच्छों ने आक्रमण करके तोड़ दी, उसको चोरी करके ले गए। ये इसका इतिहास रहा है।
तो हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको एक वर्ड में आंसर दें। ठीक है। आपका एक प्रिय मंदिर जहाँ आपको बहुत शांति मिलती है? श्री लाडली जी महाराज मंदिर बरसाना। एक ऐसा ग्रंथ जो सबको पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवत। एक शब्द राधा रानी को डिफाइन करने के लिए? महारानी। आपकी नज़र में भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रभावित करने वाली लीला? गौचारण लीला। क्या आप इस लीला के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? ठाकुर जी प्रथम बार गैया चराने गए और यशोदा मैया ने बड़ा सजा के बड़ा एकदम राजा बाबू बना के ठाकुर जी को भेजा। ठाकुर जी खूब आनंद कर रहे हैं, बंसी बट में घूम रहे हैं, कभी बंसी बजा रहे हैं। 13 कदम से शाम को सभी गैयाओं को आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं, नंद भवन की ओर जाते हैं। तो बड़ा सुंदर पद है, यशोदा मैया खोल के बरिया, लाला आयो गाय चराए। तो बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है उस पद में कि यशोदा मैया लेत बलैया, बार बार बलि जाए। तो ऐसा बहुत सुंदर लीला है। और दूसरी गोवर्धन लीला भी बहुत प्रिय है। एक चीज़ जो आप वृंदावन के बाहर रहने वाले लोगों को कहना चाहिए? वृंदावन से बाहर रहने वाले लोगों को बस इतना संदेश है कि वृंदावन की जो रसोपासना है, बाहर से आए दर्शन करने तो वृंदावन की उस तत्व को समझने का प्रयास तो करना ही चाहिए। सामर्थ्य हो तो, है ना? भक्ति की सामर्थ्य से ही वो समझा जा सकता है। लेकिन आप वृंदावन आकर गलत आचरणों को जरूर छोड़ दें। आप सदमार्ग में जाएं, ना जाएं, लेकिन गलत आचरणों को छोड़ दें। यही मेरा बस एक संदेश है। अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं, ठाकुर जी श्री जी की प्रति अपने भाव को जागृत करें। करेंगे तो उस अपार आनंद की आपको प्राप्ति होगी। आप ठाकुर जी और श्री जी के साथ क्या रिश्ता निभाते हैं? देखिए बड़ा सुंदर, मैंने अभी बहुत ही लोगों से कहता भी हूँ और मैं आपसे भी कहूँगा। इसका बहुत ही सुंदर एक सवैया है, गुणी जन सेवक और चाकर चतुर के हैं, कविन की मति हित चित गुण गानी के, टेढ़िन सो टेढ़े महा बाके हम बाकेन सो, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। तो ठाकुर जी तो हमारे सखा हैं भैया, और श्री जी के तो हम चाकर हैं, क्योंकि हमारा ठाकुर भी चाकर है ना? ठाकुर जी जो हैं हमारे श्री जी की चाकरी करते हैं और हम भी ठाकुर जी की तरह ही श्री जी की चाकरी में लगे पड़े हैं। और हम खूब हृदय से हाथ खोल के बोलते हैं, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारी पॉडकास्ट पे आए। अब इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। बोलिए लाडली सरकार की जय। जय। बोलिए राधा रमण लाल की जय। पूछरी के लौटागी प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। राधे। राधे राधे।